ज़्यादा दोस्तों आपको कितना झूठ कहा जा रहा था कि संबल मंदिर पर मुसलमानों ने कब्जा किया। अब जिसका मालिकाना हक था उस मंदिर पर, वो तमाम लोग सामने उभर कर आए हैं और तमाम गलत खबरों को साबित कर दिया दोस्तों। और समानांतर तौर पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जूतम पैजार चल रही है। अपना दल के जो नेता हैं अनुप्रिया पटेल, उनके जो पति है, जो मंत्री भी हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया दोस्तों। और इस पर सीधा टकराव अपना दल और भाजपा में चल रहा है। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा संबल विवाद पर। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों किस तरीके से संबल के मामले में योगी प्रशासन ने मिस हैंडल किया है। उसी के चलते दोस्तों गोलीबारी 5 लोगों मारे गए। अगर प्रशासन चाहता चीज़ें आराम से हो जाती, मगर दोस्तों माहौल को किस तरीके से उग्र किया गया ये आप लोग हमें बताइए। और इस पर दोस्तों लगातार प्रचार तंत्र लगा हुआ था, संबल मंदिर पर किस तरीके से मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। और दोस्तों आपके सामने है, ये देख सकते तमाम खबरों को किस तरीके से एनआई प्रचारित कर रहा था, इसका प्रचार प्रसार कर रहा था किस तरीके से मंदिर पे कब्जा कर लिया है मुसलमानों ने। और दोस्तों सिर्फ यह नहीं बल्कि तमाम गोदी मीडिया इसके प्रचार तंत्र में शामिल हुए थे। और न सिर्फ ये, तमाम भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया, गोदी मीडिया इस प्रचार तंत्र में शामिल हुआ है, क्योंकि दोस्तों उन्हें 2 झटके मिल चुके थे। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था संबल शाही जामा मस्जिद पे जो सर्वे चल रहा है आगे और कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, और सर्वे को लेकर कोई भी रिपोर्ट बंद लिफाफे में देनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिका सामने आई। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अदालत में कह दिया अब कोई मामला मंदिर मस्जिद का मामला सामने नहीं आएगा। ये दोस्तों ये अब दोहरा झटका, और अब भारतीय जनता पार्टी की जो दुष्प्रचार है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। और अब भारतीय जनता पार्टी का जो दुष्प्रचार है संभल मामले पर पूरे तरीके से धराशायी हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा रस्तोगी परिवार का एबीपी न्यूज़ के एक एंकर ने इंटरव्यू लिया है, और ये आप देख सकते इस वीडियो में। और दोस्तों मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूँगा इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा है। पहली बात, हम किसी के डर से घर छोड़कर नहीं गए। और दोस्तों किस तरीके से गोदी मीडिया दुष्प्रचार करी थी, मुसलमानों को डर से इनको घर छोड़कर जाना पड़ा था, जो कि दोस्तों सरासर गलत है। दूसरी बात, मंदिर पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ था। तीसरी बात, मीडिया और भाजपा से जुड़े लोग झूठी बातें फैला रहे हैं। इस मामले में फैक्ट क्या दोस्तों आपके स्क्रीन पर, मंदिर की चाबियां रस्तोगी परिवार के पास ही थी। कितना झूठ बोला गया था दोस्तों, आप याद कीजिए कितना झूठ बोला गया था। आखिर इंतजार कीजिए दोस्तों रस्तोगी परिवार ने एबीपी न्यूज़ को क्या कहा, ये मैं आपको कुछ देर बाद सुनाऊंगा। मगर त्वरित अंदाज में धर्मेंद्र रस्तोगी क्या क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर दोस्तों। धर्मेंद्र रस्तोगी ने सभी झूठे दावों को सिरे से नकार दिया। उनका कहना है कि मंदिर 2006 तक खुला था, मुसलमानों या किसी और का कोई डर नहीं था। मंदिर की चाबियां रस्तोगी परिवार के पास थी। मंदिर के आसपास कोई अतिक्रमण नहीं था। मंदिर के बगल में बना कमरा भी उन्हीं ही ने बनवाया था। धर्मेंद्र रस्तोगी और उनके बेटे का कहना है स्थानीय मुसलमानों को कभी डर नहीं था। उन्होंने मंदिर के बगल में अतिक्रमण के बारे में झूठी खबर का खंडन करते हुए कहा है कि मंदिर वैसा ही है जैसा वह था, अतिक्रमण नहीं है। मंदिर के बगल में जो कमरा है वह उन्होंने जाने से पहले बनवाया था। कितना झूठ कहा गया था दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा फैक्ट चेक एजेंसी अल्ट न्यूज़ ये अपने ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो, और आपको पता होगा दोस्तों अल्ट न्यूज़ के जो पत्रकार है मोहम्मद जुबैर, उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में कई केस दर्ज हुए हैं। उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उन्होंने जति नरसिंगा सरस्वती के बयान पर सिर्फ टिप्पणी की थी। यानी कि जो व्यक्ति लगातार नफरती बयान दे रहा है उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है दोस्तों, और जो फैक्ट चेक कर रहा है वो भी मोहम्मद जुबैर पर गिरफ्तारी का वो चीज़ हो रहा है। बहरहाल आप सुनिए एबीपी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए रस्तोगी परिवार ने क्या कहा था। तब आप यहाँ से चले गए थे छोड़ के पला? 6 में चले गए, 17 साल पहले चले गए। कोई कारण था, क्या कारण था, किस वजह से छोड़ना था? ना डर वुर कुछ ना, बस आपस में जो है सब चले गए थे तो अकेले रह गए थे इसलिए जाना है।
और कोई वजह ना थी, डर की कोई वजह ना थी। क्या तब भी मंदिर पर अतिक्रमण होना शुरू हो गए थे? मंदिर तो जैसा था वैसे ही है, कोई अतिक्रमण नहीं हुआ मंदिर पर। मंदिर तो जैसा था वैसे ही। बगल में जो मंदिर से सटी हुई दीवार नजर आ रही है उसको लेकर क्या कहना है आपका? ये तो मंदिर का ही कमरा है। आप मंदिर लोगों ने बनवाया था? हाँ, हम ही लोगों ने बनवाया था। तो जो अतिक्रमण वाली बात है कि आगे भी जो है वो हिस्सा एक बढ़ गया था, दीवार खड़ी हो गई थी, उसको लेकर क्या? दीवार तो हम ही लोगों ने खड़ी कराई। कोई दीवार नहीं खड़ी हुई थी। जब हम जा रहे थे यहाँ से तो हम इसके बनवा गए थे, इसलिए कि जितनी जगह मंदिर की है वो मंदिर की जगह बनी रहे। बाद में किसी को कोई मनाही नहीं थी, कोई कभी भी आए दर्शन करे, चाबी ले। कोई जब कोई बचा ही नहीं था तो चाबी लेने वाला कोई था नहीं, इसलिए हम चाबी लेके गए थे। जो ये तमाम सारी चीजें लोग कह रहे हैं कि डर की वजह से यहाँ से बहुत सारे लोगों ने पलायन किया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जिसकी जहाँ व्यवस्था होती चली गई वो चलते जाते रहे। कोई ऐसा डर तो यहाँ पे था ही ना, डर का माहौल तो कोई था ही ना। मंदिर जब यहाँ से बंद करके चाबी दी तो चाबी आप सबके पास थी, किसके पास थी? रस्तों की बिरादरी के पास थी। तो दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो आपको याद है कि नहीं किस तरीके से भाजपा के न्यूज़ चैनलों ने लगातार इस पर झूठ बोला था। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, संबल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब मिला है। पहला, संबल के मामले पर आदित्य सिंह ने एक तरफा सर्वे का इजाज़त दे दिया था, जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था आपको याद है कि नहीं? आपके स्क्रीन। संबल हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कोई भी निर्णय न लेने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए और इलाके में प्रशासन शांति बहाल करें। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में निचली कोर्ट के आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं। हाई कोर्ट की इजाज़त के बिना कोई एक्शन ना हो। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से यह भी पूछा है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। और दोस्तों, इसके अलावा जानते हैं आप, ये भी कहा गया कि जो भी सर्वे है उसे बंद लिफाफे में हमें दिया जाए। दूसरी बात दोस्तों, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती दी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना शुरुआती आदेश देता है और सरकार से भी उन्होंने कहा हमें आपका 8 हफ्तों में जवाब चाहिए। और दोस्तों, मगर जो शुरुआती आदेश था वो क्या था, ये देखिए, कोई नया मंदिर मस्जिद मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। वर्शिप एक्ट पर सुनवाई के दौरान बोले CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। और दोस्तों, ये अदालती आदेश मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि संबल पर जितना भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा था सब पूरी तरीके से धराशायी होते दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनका संबल के मामले पर प्रचार तंत्र का जो प्रोपेगेंडा था वो पूरे तरीके से धराशायी हो गया। और दोस्तों, बड़ी बात यह कि खुद मंदिर के जो मालिक थे वो सामने आ गए और उन्होंने खुद कहा कि कोई भी मुसलमानों ने अतिक्रमण नहीं किया। मगर दोस्तों, लगातार इस प्रचार तंत्र का ये है कि ये माहौल को भड़काया जाए। मैं समझना चाहता हूँ क्यों। और याद कीजिएगा दोस्तों, जब पूजा स्थल अधिनियम 1991 की याद कीजिए, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में किसी भी पूजा स्थल के खिलाफ सर्वेक्षण आदेश पारित करने पर रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने पूजा स्थलों से संबंधित किसी भी नए मुकदमे के पंजीकरण पर भी रोक लगा दी है और अदालतों को चल रहे मुकदमों में कोई प्रभावी अंतिम या अंतरिम आदेश पारित करने से भी रोक दिया है। आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक प्रभावी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल कानून का परीक्षण करेगा। कड़े विरोध के बावजूद बेंच, जिसमें जस्टिस मनोज मिश्रा और KV विश्वनाथन भी शामिल थे, नहीं झुके। इसके अलावा दोस्तों, सरकार से समय मांगा गया है कि वो 8 हफ्तों में जवाब दे। तो दोस्तों, आपका इस सारे मामले पर कैसे देखना है, अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।